भाई अमरनाथ जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। पटौदी सुरक्षित सीट से जननायक जनता पार्टी द्वारा टिकट घोषणा करने के बाद अमरनाथ को प्रत्याशी बनाया गया। पटौदी कार्यालय पर प्रत्याशी अमरनाथ को मिठाई खिलाकर बधाई दी। तत्पश्चात अमरनाथ कासन गांव के प्रसिद्ध मंदिर बाबा पूरणमल के चरणों में हाजिरी लगाने पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंदिर प्रांगण में आसपास के कई गांव के लोगों ने आश्वासन दिया कि हम तन मन धन से आपको सपोर्ट कर विधानसभा में भेजेंगे। वहीं जननायक जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचंद यादव भी मंदिर प्रांगण पहुंचे और उन्होंने एकत्रित हुए लोगों को जननायक जनता पार्टी का टिकट सौंपा। मंदिर प्रांगण में पहुंचे लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की। सुनिए लोगों ने क्या कहा। नमस्कार, दैनिक समाचार पत्र मृदुल पत्रिका में आपका स्वागत है। और आज हम कासन जो ऐतिहासिक गांव है बाबा पूर्णमल के मंदिर में खड़े हुए हैं, जहां पर अमरनाथ जी जो जेजेपी से टिकट लेकर के आए हैं उनका स्वागत किया है ग्रामीणों ने। पहले हम अमरनाथ जी से पूछते हैं कि सर, पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है तो किन मुद्दों को लेकर के आप मैदान में जाओगे? देखो, मैं पार्टी जननायक जनता पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ और ये मेरे गांव ने आशीर्वाद दिया। ये मेरे बुजुर्ग हैं, मेरा गांव ही पैतृक कासन गांव है। मैं इस बाबा के ही चरणों में पला बढ़ा हूँ। बाबा पूर्णमल हमारा जो है इष्ट देव है, क्योंकि हमारा जो भी कार्य है बाबा के आशीर्वाद के बगैर संपन्न नहीं होता और शुरुआत भी नहीं। तो हम बाबा के दरबार में सबसे पहले यहाँ आए। यहीं मेरे गांव के लोगों ने मुझे ये समर्थन भी दिया है और पूरी तरह से मुझे आश्वस्त किया है कि आप अमरनाथ जी आगे बढ़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी जो चुनावी मुद्दे हैं वो सबसे भारी मुद्दा तो है कि भ्रष्टाचार। आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ, आपका आधा घंटे का काम है तो उसमें पूरा 12 घंटे लगा देते हैं और उनको वो भी पैसा देने के बाद ही काम होगा आपका। सभी अधिकारी बेलगाम हैं, सभी अधिकारी बेलगाम हैं। अभी चिकित्सा की हालात, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हम गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में ही हमारे पास सिविल हॉस्पिटल ही नहीं। सिविल हॉस्पिटल भी तोड़ के बिल्डिंग और उसको पार्किंग बना दिया है। उससे सरकार अपना या एजेंट जो है पैसा कमा रहे हैं। तो चिकित्सा का जो हाल है, हम चिकित्सा में सुधार करेंगे, क्योंकि हमारी चिकित्सा जो पद्धति है यहाँ, जहाँ हॉस्पिटल हैं वहाँ डॉक्टर नहीं है। इसी तरह शिक्षा का हाल है, जहाँ स्कूल हैं वहाँ शिक्षक नहीं है। बहुत से स्कूल पटौदी हल्का के भी बंद हो गए हैं, जो कि बच्चों के लिए ये व्यवस्था करनी बहुत ज़रूरी है। और हम कोशिश करेंगे, अगर जननायक जनता पार्टी की सरकार आई तो हम इन स्कूलों को पुनः चालू करेंगे और दोबारा से इनको उसी तरीके से रन करेंगे। धन्यवाद जी। जिस प्रकार से इन्होंने मुद्दे बताए जो लेकर के गांव वालों के बीच में जाएंगे, वोटरों के बीच में जाएंगे, चलिए कुछ और भी ग्रामीण है, एक बार उनसे भी पूछते हैं। सर, पहली बार आपके गांव के किसी व्यक्ति को इस तरह के क्षेत्र में टिकट दी है, बहुत तो कैसा बहुत खुशी हो रही है। ये पहली बार हमारे चारों गांव एक ही हैं। कासन गांव बड़ा गांव है हमारा, 3 लंगड़े हैं। हमें बहुत ही खुशी हो रही है। हम तो दुष्यंत चौटाला जी को धन्यवाद देना चाहें। और जेई साहब शिक्षित उम्मीदवार है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, इंजीनियर है और हर तरह से वाकिफ है इस क्षेत्र से। तो ये अगर बनेगा तो विकास करेगा इस IMT का। जो गड़बड़ हुई पड़ी है ये सारी, वो उन्होंने बता ही दिया है। तो वो तो आगे बढ़ने के बाद होगा जो भी होगा। धन्यवाद। जिस प्रकार से ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षित कैंडिडेट जो है उन्होंने दुष्यंत ने उतारा है, चलिए कुछ और लोग भी एक बार उनसे भी पूछते हैं। सरपंच साहब, जेई साहब आपके गांव से बिलोंग करते हैं, आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले खुशी तो मेरे को ये है कि हमारे चारों गांव में कोई कैंडिडेट आए तो पहला जेई साहब को टिकट मिली। इससे पहले मेरे ख्याल से तो किसी को टिकट मिली नहीं है। तो सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि हमारे चारों गांव के अंदर जेजेपी पार्टी ने हमारे जेई साहब के ऊपर विश्वास
जताया और उनको टिकट दी है। और हमें जेई साहब पर पूरा भरोसा है कि वो पटौदी हल्के का पूरा पूरा विकास करेंगे। जो भी रोडों की हालत ख़राब है, स्कूलों की हालत ख़राब है, जहाँ टीचर नहीं है स्कूलों के अंदर, तो हम भी जैसे पार्टी ने जेई साहब पे अपना विश्वास जताया, तो हम भी जेई साहब पे विश्वास करके तन मन धन से जेई साहब के साथ हैं। और चारों गांव हमारे हैं, कुछ रिश्तेदारी हैं, हमारे रिश्तेदारियों में जाके जेई साहब का पूरा समर्थन तन मन धन से वहाँ से भी होगा और हम भी कर रहे हैं। धन्यवाद जी। जिस प्रकार से इन्होंने बताया कि तन मन और धन तीनों से जो है अमरनाथ जी का स्वागत करेंगे, सर क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले तो बाबा पूर्णमल के इस प्रांगण में आपका स्वागत है, जो आप यहाँ पहुँचे। और जो जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी संयुक्त जो उम्मीदवार जो हमारा जेई साहब उतारे हैं, ये एक शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है पेशे से, ये यहाँ की अच्छी तरह जानता है। जो इन्होंने बताया भ्रष्टाचार तो जो 10 साल में इस हरियाणा में हुआ है वो कहीं भी नहीं हुआ। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आईडी का वो लगा दिया है, कहीं क्या नाम है हाउस टैक्स लगा दिए हैं, इतनी जो बेरोजगारी बढ़ा दी है। गुड़गांव का पिछला महीना का 31% का जीएसटी है, और आज आप गुड़गांव में जाकर देख रहे हो 2 मिनट की बारिश में क्या हालत हो जाती है। और जननायक जनता पार्टी ने और आज़ाद समाज पार्टी ने जो विश्वास हम पे लगाया, जेई साहब पे नहीं लगाया तो हमारे चारों गांवों पे लगाया। हम उन दोनों का, दुष्यंत चौटाला जी का और भाई चंद्रशेखर का, हम उनका मान सम्मान कम नहीं होने देंगे। 21 करके भेजेंगे इसको यहाँ से। अच्छा, जिस प्रकार से आपका गांव अभी नगर निगम बना है, तो क्या जो सुविधाएं होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से जोर शोर से उठाया था कि भाई नगर निगम बनने के बाद बहुत सारी सुविधाएं होंगी, तो क्या उस तरह की सुविधाएं गांव में उपलब्ध हो पाई? देखो ऐसा है जी, अलियर ढाणा बासरिया बास कुसला, वैसे हम अलियर बोलते हैं, काशन, ये 4 गांव की जो रेवेन्यू है वो 41% रेवेन्यू देती है पूरे हरियाणा को। हरियाणा के 100 रुपए में से 41 रुपए हम 4 गांव दे रहे हैं। और आज हमारे गांव की हालत जाके देखो, अलियर में देखो, बास में देखो, कासन में देखो, सारा गांव उखाड़ के फेंक दिया है, कुछ नहीं करे। आप एक बताओ, जिस गांव में नगर निगम नहीं है उसमें भी तो करोड़ों रुपए खर्च करी है ना पंचायतें। पंचायत को कौन दे रहा है? सरकार दे रहा है, कोई उद्योगपति नहीं दे रहा है। और यहाँ जो कंपनियां CSR से दे रही थी उसको भी सरकार खागी। इन गाँव की 10-10 करोड़ की FD थी, उनको भी खा गया। और 10 करोड़ का अगर ब्याज भी लगाओ तो इन गाँव में ब्याज नहीं लगता। तो हम जब ये सत्ता परिवर्तन होगा तो इसका हिसाब हम पिछली सरकार से भी लेंगे और अधिकारियों से भी लेंगे। और जो भ्रष्टाचार का आलम है वो शायद हमने अपनी 48 साल की उम्र में नहीं देखा, जो आज इस सरकार में हो रहा है, जो बेरुखी हो रही है। 1810 एकड़ जमीन हमारी कासन गांव की खरीद ली, 7 बार हमारी जमीन एक्वायरमेंट हुई इसी कासन गांव की। और 51 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से विद इंटरेस्ट में 91,30,000 रुपए पर एकड़ दे रहा है। यहाँ पे 1,05,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से इसी हरियाणा सरकार ने ऑक्शन किए। तो आप लगाओ कहाँ से कहाँ डिफरेंस है, वो पैसा गया कहाँ? तो ये भ्रष्टाचार नहीं है। अगर जिस प्रकार से आपने बताया कि करोड़ों रुपए जो है पंचायतों के अंदर थे और अरबों खरबों की हो सकता है पंचायती जमीन भी यहाँ पर हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि सरकार की निगाह जो निगम बनाया है उसमें पंचायत की जमीनों को लेकर जो एज पर लॉ हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1984 है, सॉरी 1994 है, 1994 का है, उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू लॉ पहली बात तो नगर निगम मानेसर बनना नहीं था। यो तो एक लोकल विधायक लगा लो, गुड़गांव का एडमिनिस्ट्रेटिव लगा लो और सरकार, इन्होंने एक प्लान करी अब पैसा कहाँ से कमाया जाए, पैसा कहाँ से खींचा जाए। तो उन्होंने सबसे पहले इस एरिया को चुना, क्योंकि यहाँ का आदमी जो है मेहनती है, कमेरा है, शरीफ है, झगड़ालू नहीं है। इसलिए इन्होंने इन गाँवों को देखा। इनमें लगभग 70 शायद 7,000 एकड़ के लगभग जमीन है, जिसकी कीमत अप्रोक्सिमेटली 1 लाख करोड़ है। चौकासन है, सिकोपर है, खेड़की दोला है, कोई भी लगा लो आप। इन्होंने वो देखा कि इस जमीन को खोसना है, इस जमीन को लूटना है। 680 करोड़ के लगभग शायद वो थी पंचायतों की FD थी, उनको इन्होंने उसके अंदर कर लिया, किसमें? कॉरपोरेशन एक्ट में ले लिया। क्योंकि पंचायत खत्म होगी तो ऑटोमेटिकली पैसा कॉरपोरेशन एक्ट में चलेगा। और वो पैसा ये यहाँ से वहां लगा रहे हैं जहां पे इनके पास पैसा नहीं था। शहरों में लगा रहे हैं, फरीदाबाद ट्रांसफर कर रहे हैं, रोहतक ट्रांसफर कर रहे हैं, सोनीपत कर रहे हैं, पंचकुला कर, हमारा पैसा वहां लगा दिया। हमारे गांव के अंदर CSR से कंपनियां काम कर रही थी, मारुति कंपनी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए।
आज हमारे गांव में नहीं कूड़ा उठ रहा है, शिविर का ढक्कन टूटा हुआ है आज गांव के अंदर, और गांव में ये हालत है कि एक एक फुट गंदा वो का शिविर का पानी बहने लग रहा है। हमारे स्कूल के बच्चों को हम स्कूटी पे बैठा बैठा के बाहर बस के अंदर छोड़ के आवा। आज तक अगर हमने RTI लगाई है 4 बार मैंने, एक भी ढाणा गांव में अगर नगर निगम, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अगर 1 रुपया भी अगर ढाणा गांव में लगाया हो तो जो जुर्माना लगाना चाहे हमारे गांव पे लगा दो। ये एक लूट का अड्डा है। जो एक नगर निगम नहीं थे, एक शॉपिंग मॉल बनाया था बीजेपी सरकार ने, खट्टर साहब ने, इसमें 2 सुपरवाइजर छोड़ दिया था, विधायक एक भाट साहब छोड़ दिया था जो DTP होता था पहले। यहाँ अनऑथराइज कॉलोनियां तोड़ दिया। आप एक बात है, 1952 में चकबंदी हुई भारत की, उस टाइम आबादी कितनी थी जब देश आजाद हुआ? कितनी थी? 35 करोड़। आज कितनी है? 140 करोड़। 1952 में चकबंदी जिस गांव की होगी फिरनी हो गई, तो आबादी बढ़ी या घटी? ये बताओ आप। आबादी बढ़ी है तो जो आदमी बाहर मकान ले लिया, बना लिया, बसा लिया, उनको ये क्या नाम है, मन मारते जब तोड़ देते हैं। क्यों? कहाँ बसेंगे हमारे आदमी? बिल्डरों के जो फ्लोर है वे बिक रहे हैं 1.5 2 करोड़ के, 2200 स्क्वायर फुट का बिक रहा है, हमारा को तोड़ देते हैं। और रही बात म्युनिसिपल एक्ट की, 3 लाख मिनिमम पॉपुलेशन होनी चाहिए, 1,67,000 है, उसमें नहीं बढ़ना चाहिए। नंबर 2, म्युनिसिपल एक्ट 1994 को संशोधन करके 2010 की धारा के अंदर है। और जिस गांव की आबादी से ये आप कंसल्ट करोगे, ये पूछा जाएगा, उसका ओपिनियन लिया जाएगा कि भाई वह पंचायत उसमें जाना चाहती है नहीं जाना चाहती, वो लिखा हुआ है रिकॉर्ड पे है, उसको नहीं मानना। हमने नगर निगम बनने से पहले हमने चारों गांव ने ये दिया कि भाई हम नगर निगम में नहीं जाना चाहते, मारुति कंपनी CSR से काम करिए, जैगवार कंपनी काम करिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमारा गांव वेल सेटल्ड है, सिविल लाइन है, कम्युनिटी सेंटर है, स्ट्रीट लाइट है, डंपिंग व्हीकल है, जो व्हीकल लगाए हुए हैं, सफाई कर्मचारी है, सबको हटा दिया क्योंकि 105 करोड़ का 2 साल का टेंडर था सफाई का, जो पर वीकली कितना आया? 1 करोड़। 1 साल में 52 हफ्ता, 2 साल में 104 हफ्ता, और पर डे का 14 लाख रुपए की सफाई का ठेका यहाँ से लिया जा रहा है इस नगर निगम से। ये लूट का अड्डा बना रखा है। इसकी किराए की बिल्डिंग 4 साल से चली आ रही है, उसका लाखों रुपए का किराया है। आप ये बताओ कि लोकसभा का चुनाव टाइम पे हो जाए, विधानसभा का हो जाए, तो फिर हमारा क्यों नहीं हुआ? अगर पंचायत भंग करी है तो चुनाव होना चाहिए। काउंसलर बनेगा तो नॉमिनेटेड पर्सन होगा, वो गांव की समस्या को सुनेगा, वो सुनने वाला नहीं है। अधिकारी ये बोले कि ना हमके तरह नौकरा, ये रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड की बात है। आप ढाणा गांव में चले जाओ, बास में चले जाओ, कासन में चले जाओ, खो में चले जाओ, मानेसर में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आज गांव की हालत जाके देखो। जैसे कहते हैं कि लोकतंत्र में वोट से चोट की जाती है या फिर वोट से सपोर्ट की जाती है, तो आप वोट से चोट करोगे? जिस प्रकार से आप बता रहे हो समस्याओं को, तो वोट से चोट करोगे या वोट से सपोर्ट करोगे? हम अमरनाथ जय को भारी बहुमत से जिताएंगे यहाँ से, और इस तानाशाह सरकार को यहाँ से हटा देंगे हरियाणा से। ये धन्यवाद सर। और भी कुछ ग्रामीण है, एक बार उनसे भी पूछते हैं कि सर आपके क्षेत्र से अमरनाथ जय को टिकट मिला है तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? महसूस तो बहुत अच्छा हो रहा है, और हम चाहते हुए बहुत लोगों से अपील करेंगे भाई अच्छी सपोर्ट करे, अच्छी वोट दे, भारी बहुमत से जिताए। तन मन धन से साथ हो? बिल्कुल तैयार खड़े हैं, धन लिए तैयार खड़े। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहोगे? मैंने तो बाबा के धरती पूरे खड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारे गांव के जय साहब टिकट लेकर आए और तन मन धन जय साहब के साथ है। धन्यवाद जी। तो ये ग्रामीण है यहाँ कासन और आसपास के 4 गांवों के, जिन्होंने आज 5 के खो के भी हैं, 5 गांव के हैं, क्योंकि जिस प्रकार से आज अमरनाथ जी बाबा के यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे तो ग्रामीणों ने इनका फूल बरसाकर जोरदार स्वागत किया। गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष शोचंद जी पहुंचे हैं, टिकट लेकर के अमरनाथ जी को सौंप रहे हैं भक्त पूर्णमल के मंदिर में, और ग्रामीणों ने स्वागत किया है सरपंच साहब का भी। सरपंच साहब, 4 विधानसभा है जिले में, एक आपने सौंप दी है, जो 3 और हैं वो कौन कौन से हैं, एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। पहले तो सभी को नमस्कार। देखो, 4 विधानसभा के एक खाली हमारी बादशाहपुर की रह रही है, और मैं
तीनों की तो दे चुका हूँ। अपने अमरनाथ जय साहब है पटौदी से, और गुड़गांव से अशोक जांगड़ा जी है, और सोना से अपने विनेश गुजर जी। तो आज बादशाहपुर की डिक्लेयर हो जाएगी, उसके बाद उसको भी दे देंगे। तो अभी बादशाहपुर की आपकी डिक्लेयर नहीं हो पाई। बादशाहपुर किसके खाते में वैसे? वो अपने आजाद पार्टी के खाते में है। आजाद पार्टी के खाते में। जिस प्रकार से ग्रामीणों ने आज अमरनाथ जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत किया, जी, आपको क्या लगता है कि इस बार जैसे पिछली बार किंग मेकर बन करके उभरी थी जेजेपी, जी, लेकिन इस बार पता नहीं अन्य पार्टियों को ऐसा लग रहा है कि भाई जेजेपी को ही समाप्त किया जाए। ज्यादातर कैंडिडेट आप लोगों के ही जो है तोड़े गए हैं, जी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, जी। और उनको टिकट भी दी है। तो ऐसा उनको क्या डर लग रहा है जो आपसे? देखो, राजनीति में उतार चढ़ाव चलता रहता है, ये तो पुरानी कहावत चली आई है। देखो, और अब हमारे अंदर अभी आ रहे हैं, कांग्रेस के भी टूट के आ रहे हैं, बीजेपी के भी टूट के आ रहे हैं। ये तो जिसको अब जो आदमी अपना स्वार्थ के लिए काम कर रहा है वो समाज का कहाँ भला करेगा। यानी जो आदमी जिस पार्टी में, उसमें डटे रहना चाहिए आदमी को। ये सिर्फ जो अपने सत्ता के वे थे, अपनी मड़ाई मारे और चले गए, तो ऐसे लोगों को पार्टी और पार्टियां भी उनको टिकट नहीं दे रही, फिर भी वहीं आएंगे, देख लेना आप। तो मैं तो आप लोगों से विनती करता हूँ, समाज के अंदर ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। सर, जिस प्रकार से पटौदी के अंदर सीनियर और भी लीडर थे, तो क्या वो इस तरह का कोई विरोध प्रदर्शन या कोई अन्य की तरह तो नहीं करेंगे जिस प्रकार से अमरनाथ जी को टिकट दिया है उसके बाद? पटौदी के अंदर कोई विरोध नहीं है। हमें हमारे गंगाराम जी विधायक रहे पूर्व में, और अपने क्या नाम है, दीपचंद जी रहे हैं। उनसे सबसे सलाह मशवरा करके हमने जब पटौदी की टिकट वितरण की है। तो इस प्रकार का कोई विरोध नहीं होगा। कोई विरोध नहीं। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, मृदुल पत्रिका।